पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी सियासतदान, इनका तो कोई पुर्जा अपनी जगह पे है ही नहीं। कौन नहीं जानता यार। अभी तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। अभी तक इंडिया खामोश बैठा है। नीति के तहत भारत ने नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए म्यांमार को 2200 मीट्रिक टन चावल की खेप भेज दी। ये सहायता म्यांमार के बढ़ते मानवीय संकट के बीच दी गई है, जहां भूमि के खाद्यान्नों और नागरिक संघर्षों ने देश को त्रस्त कर दिया। हद तक कर रहा है और हमें भी इसी पे तवज्जो देनी चाहिए। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट भी किया है और आज उसी बांग्लादेश ने इंडिया के बॉर्डर्स पर ड्रोन तैनात कर दिए। जाहिर है उन्हें सपोर्ट भी किया। वहाँ भी मुख्तलिफ जमातें हैं बांग्लादेश के अंदर और एक ग्रुप है जो इंडिया के साथ है, मतलब इंडिया की हिमायत कबूल करता है। शेख हसीना वाजिद, हाँ, वो भी वहाँ से गए तो इंडिया आ गया, इंडिया ने उन्हें पनाह दिया। तो वो हो सकता है वहाँ के बेशतर अवाम जो है वो इंडिया के खिलाफ भी है। खामोश बैठने पे ये कुछ हो गया। मैं ये कहता होता हूँ अक्सर अपने बातों में कि इंडिया जो है ना भाई, उनकी लाठी में आवाज नहीं है। अच्छा, आवाज नहीं है, लेकिन जिस पे पड़ती है ना उसकी कमर तोड़ देती है। कि ये एक सियासी मुद्दा था बांग्लादेश में, जो कि स्टूडेंट की तरफ से जो वो कहते तब्दीली का नाम, क्योंकि बांग्लादेश सिर्फ प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। अभी तक हमने यही देखा, कोई डेवलपमेंट तो इन्होंने अभी तक की नहीं है प्रोटेस्ट के अलावा। तो एक सियासी जो एक इख्तलाफात था स्टूडेंट का शेख हसीना के साथ, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के विवादित फैसलों और भारत की रणनीति की। दरअसल भारत ने पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए। इसमें अनाज निर्यात पर प्रतिबंध और बांग्लादेश की सरकार के प्रति सख्त रुख शामिल है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने भारत पर आरोप लगाया कि वो बांग्लादेश पर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दबाव बना रहे हैं। इसी के चलते बांग्लादेश ने अपने कई डिप्लोमेट्स को भारत से वापस बुला के देख लें, रोहिंग्या के देख लें, सारा कुछ देख लें तो उनमें एक चीज मुश्तरक होगी, सारे मुसलमान हैं और सारे करप्ट तरीन हैं, करप्ट तरीन। इस्लाम का एक बहाना बना के लूटने का ड्रामा बना रखा है इन्होंने। इसमें एक चीज ये कॉमन, और आप अंदाजा ये लगा लें कि 9 मिलियन इजराइल के जूश हैं और उनके हालात क्या हैं, आपके हालात। लेकिन आप पढ़ने से आपने किताबों से नफरत शुरू कर दी है। आपको एक सिस्टमैटिकली तरीके से बताया जाता है, पढ़ना नहीं। ये सियासत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार बांग्लादेश को लेके बहुत ही कड़े एक्शन में है। भारत सरकार का रुख है कि भाई किसी भी देश को सहायता दे देंगे, आसपास के सभी देशों को सहायता मिलेगी, लेकिन बांग्लादेश को किसी भी तरह की कोई सहायता नहीं मिलेगी। इसीलिए बांग्लादेश को दी जाने वाली सारी सहायताएं बंद कर दी गई हैं। अभी हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार को सहायता दी है, चावल भेजे हैं, दवाइयां भेजी है, लेकिन बांग्लादेश को किसी भी तरह की सहायता देने से बिल्कुल मना कर दिया है। कुछ ऐसा ही हाल कुछ समय पहले भारत सरकार ने मालदीव का किया था और उसके बाद मालदीव घुटनों पे आ गया था। तो बांग्लादेश इस समय घुटनों पे आ चुका है, लेकिन मान नहीं रहा है। आप क्या भारत सरकार के इस एक्शन से सहमत हैं? आपको लगता है जो भारत सरकार बांग्लादेश के साथ कर रही है क्या बिल्कुल ठीक है? अगर आपको लगता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तानी सियासतदान, इनका तो कोई पुर्जा अपनी जगह पे है ही नहीं। कौन नहीं जानता यार। के बाद अगर आप किसी मुल्क को हिट करेंगे तो इससे भी बड़ा अभी रिएक्ट अभी कुछ नहीं हुआ। अभी तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। अभी तक इंडिया खामोश बैठा है। खामोश बैठने पे ये कुछ हो गया। मैं ये कहता होता हूँ अक्सर अपने बातों में कि इंडिया जो है ना भाई, उनकी लाठी में आवाज नहीं है। अच्छा, आवाज नहीं है, लेकिन जिस पे पड़ती है ना उसकी कमर तोड़ देती है। क्यों? पैसा ही तो अमेरिका पे, पाकिस्तानी ऐसे नहीं कहते, अमेरिका जिसके साथ जो चाहे वो कर रहे। देखिए बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश ने खुद इंडिया के अंदर चलती चलाती जो फैक्ट्रियां थी वो बंद कर दी। इंडिया और बांग्लादेश के जितने प्रोजेक्ट थे बांग्लादेश ने पहले उसका बायकॉट किया था। देखिए बांग्लादेश के अंदर एक सियासी इनकलाब आया था जो उनकी यूथ लेकर आई थी वहाँ के कोटा सिस्टम को लेकर, लेकिन पता नहीं है क्यों इंडिया के मुखालिफ चली कि क्या रिपोर्ट से 2200 मीट्रिक टन चावल भेजकर ये संदेश दिया कि मानवीय सहायता राजनीति से परे है। भारत ने अफगानिस्तान को भी इसी तरह चावल भेजा था और संकट के समय उसकी मदद की थी। म्यांमार के लोगों के लिए भारत की ये मदद इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि म्यांमार के संकटग्रस्त लोग इस सहायता से कुछ समय के लिए अपनी खाद्य समस्या का समाधान कर पाएंगे। ये कदम भारत को म्यांमार के लिए न सिर्फ एक अच्छा पड़ोसी बल्कि एक विश्वसनीय साझेदार बनाता है और ये दिखाता है कि भारत सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों की नहीं बल्कि वैश्विक मानवता की भी चिंता करता है।
बता दें, म्यांमार भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी है जिसकी सीमा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से मिलती है। दोनों देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंध हमेशा से मजबूत रहे हैं और भारत का ये कदम ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करता है। खैर, कुछ भी हो, भारत ने एक बार फिर से दिखा दिया कि वो केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक मानवीय शक्ति है। तो पता है, अभी तक इंडिया ने इनकी जो फूड सप्लाई चेन है वो बंद नहीं की। इंडिया से अभी तक इनका जो फूड है वो जा रहा है। अगर सिर्फ इंडिया इनकी फूड सप्लाई बंद कर दे तो मैं कहती हूँ, बिजली की हम बात कर लेते हैं कि अडानी पावर प्लांट से सारे बांग्लादेश को बिजली जाती है, $मिलियन का इन्होंने बिल देना है। ये बिल अदा नहीं करेंगे और बिजली काट देंगे तो आधा बांग्लादेश वैसे अंधेरे में डूब जाएगा। ये हमारे ख्याल से शायद एक तंजीम ये कर रहा है कि इंडिया ने बिजली का सप्लाई बंद नहीं किया, पानी बंद नहीं किया, बहुत भी सारी चीज़ें हैं। हाँ। क्योंकि एक तंजीम जो है वो मुल्क में बगावत भी बना सकता है, मुल्क हालात भी ख़राब कर सकता है, दूसरे मुल्क के साथ छेड़खानी भी कर सकता है। ना मुल्क का ले रहा है, वो कर रहा है, एक तंजीम कर रहा है। हाँ। तो शायद इंडिया को ये पता है कि चार इसके अंदर एक तंजीम है या एक लोग है या एक पार्टी का है या एक दायरे का लोग होता है, वो शायद इस तरह कर सकता है। वरना ये तो बंद करना तो बहुत अच्छा था, बंद कर लो इनको, जलील मैं करो। वही तो कह रही हूँ, इंडिया इंतकाम लेने पे आए तो 2 मिनट में बांग्लादेश को छठी का दूध याद करवा सकता है। अभी आप देखें कि मालदीव्स ने पिछले दिनों इंडिया से पंगा लिया था तो दिवालिया हो गया था मालदीव्स, लेकिन उसके बावजूद मैं कहती हूँ इंडिया का बड़ापन है कि उन्होंने मालदीव्स को माफ़ कर दिया और उनके साथ उनके मामला बेहतर कर दिए, उन्हें खाने पीने का सामान भिजवाया। बस ये अभी मैं क्या बता रही, इन लोगों का गलती है। हाँ। मैंने बता दिया, इन लोगों ने जो है बहुत और भी अगर इन लोगों ने गलती का सोचा है तो और भी पीछे जाएगा। आपको लगता है कि बांग्लादेश को इंडिया से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, बड़े दिल का मुजाहिरा करना चाहिए? अगर ये इंडिया से माफ़ी मांग लेते हैं तो मेरा ख्याल है इनके और इंडिया के मामला ठीक हो जाएंगे। देखिए, शेख हसीना वाजिद को पनाह देना इंडिया की कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। मैं कह रहा हूँ माफ़ी मांगना नहीं है, आपने अपने मुल्क पे मुजाहरे करना है। सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ भी, दूसरे मुल्क के साथ भी, कश्मीर के साथ भी आपने एक ऐसा मुजाहरे करना है। हम किसी मुल्क के खिलाफ भी नहीं है, हम हमारे मुल्क से अच्छा ताल्लुकात रहना चाहता है, हमारा मुल्क से बढ़ना चाहिए, हमारे मुल्क से बिजनेस करना चाहता है। फिर जो है आप रह सकते हैं। अगर आपने ये गलतियाँ किया तो फिर आप मुल्क नहीं रख सकते, आप दरमियान से जाएगा और भी ख़त्म है, जलील होएगा। मैं तो यही कहूँगा कि नहीं होने चाहिए ख़राब कोई भी मुल्क हो। या प्रोटेस्ट के अलावा तो एक सियासी जो एक इख्तलाफात था स्टूडेंट का शेख हसीना के साथ, वो हिंदू मुस्लिम में कैसे कन्वर्ट हो गया? क्योंकि अब पॉलिटिक्स तो बहुत पीछे रहेगी और बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ह्यूमैनिटी फर्स्ट होनी चाहिए, इंसानियत पहले होनी चाहिए। रिलीजन, मैं अक्सर बात करती हूँ कि रिलीजन या धर्म अपना अपना होना चाहिए। तो ये क्या आपको लगता है, क्या इसके पीछे भी कोई बहुत ज़्यादा डीप प्लानिंग की गई कि हम इस तरह करेंगे, पहले सियासी मुद्दा और फिर रिलीजियस? नहीं, सियासी मुद्दा तो एक रंग दिया गया था। एक्चुअली में ये रिलीजियस मुद्दा ही था और पिछले 8-9 साल से इसकी तैयारी चल रही थी। आप सोचिए कि मैं अभी कोलकाता में बैठी हुई हूँ, पश्चिम बंगाल में पिछले 12 साल से बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसाने की साजिश चल रही है। और मैं 12 भी नहीं कहूंगी, क्योंकि ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने पार्लियामेंट में स्पीकर के मुंह पर पेपर फेंका था कि लेफ्ट फ्रंट की सरकार ने, ज्योति बासु और बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार ने जानबूझ करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को पॉकेट वोट के लिए बुला करके रखा हुआ है। और जैसे ही उनको चस्का लगा फिक्स्ड पॉकेट वोट का, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बैठा करके रखी है। लेकिन अब दीदी डर रही है। तो उसी तरीके से वहां पर बहुत जमाने से प्लानिंग चल रही थी, लेकिन अब शुरुआत डायरेक्ट कर दिया जाता कि भाई हम आए आपको जिहादी आतंकवादी हरकत करने के लिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं था। तो वो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट का एक शक्ल दिया गया, पर इंटरनल तो वो आतंकवाद के ही लोग थे।